हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कौशल कुमार। तो मैथ्स का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो था कि रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमने रेशनल इरेशनल को समझा। उसके बाद उसमें हमने इरेशनल को प्रूव किया कि कैसे को रेशनल नंबर कैसे इसको प्रूव करते हैं। उसके बाद हमने देखा था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होगा तो उसको कैसे, पहले डिसाइड करेंगे विदाउट प्रॉपर या फिर एक्चुअल डिवीजन कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर से अगर रेकरिंग वाला कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीखा। और उसके लास्ट में सीखा था कि एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो वो सब से क्या रिजल्ट आता है वो सब सीखा था। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें सबसे पहले इसका डेफिनीशन देखेंगे। तो डेफिनीशन क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square plus a3x to power q plus this like this an x to the power n, where a not equal to not 0 is called a polynomial in x of डिग्री n। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें x जो है ये हमारा वेरिएबल है और an क्या है? एक हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब डिग्री किसको बोलते हैं? इसको हमने डिग्री किसको बोला, तो इसके बारे में लिखेंगे। डिग्री बोलेंगे हाँ, हाईएस्ट पावर रेज टू एनी वेरिएबल इन एन expression is called degree of expression। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसको बोलेंगे इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है? 2 है। ठीक है, अगर कोई इस तरह से लिख के दे 5, ओनली 5 लिख दे, तो ओनली 5 को क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 0 मीन्स x टू द पावर 0 कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से रहेगा। अगर लिख दिया 12x टू द पावर 3 प्लस 9x प्लस 7, तो इसमें x का पावर कितना है? 3 है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। ओके, अब ये हो गया डिग्री से, डिग्री का एग्जाम्पल। अब क्या है? पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो पॉलिनोमियल के लिए हो गया कि जो इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ रहे तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। उसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को लिख देता हूँ। तो इसमें कंडीशन क्या था कि इसका एक कंडीशन तो ये हो गया कि a नॉट इक्वल टू 0, और ये a1 a2 क्या होता है, जिसमें a0 a1 a2 ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर किसको बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे इरेशनल भी हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है। मीन्स
रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो A0 A1 ये जो ये टर्म है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये रेशनल नंबर 2, 5, 1, 0.5 ये कुछ भी माइनस कुछ भी हो सकता है। और इरेशनल के फॉर्म में अगर देखेंगे तो √2, √3, √7 इस तरह से ये जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है इसमें x का जितना भी कोफिशिएंट है x का, x स्क्वायर का, x क्यूब का, ये सब क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। रियल नंबर कहने का मतलब या तो रेशनल या तो इरेशनल। ठीक है, एंड x के बारे में क्या बोलेंगे, x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से है, और ये क्या है -1, -2, -3, तो नॉन नेगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ, ये निगेटिव वाला पार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव का सारा पार्ट होगा। और जीरो को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव नॉन इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये तो ना तो इसको कंसीडर करते हैं निगेटिव में, ना ही इसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिव में, और ये है क्या, ये है एक इंटीजर, तो इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और अगर नॉन पॉजिटिव ही बोलता तब भी इस 0 को पूरा काउंट करते, तो इसलिए 0 एक एक्सेप्शन है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये 2 कंडीशन हो गया एक्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को देख करके हम डिसाइड करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, ले लेंगे 4x + 7, तो ये क्या है, तो ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री एक साथ देखते जाएंगे, डिग्री प्लस वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसका डिग्री इससे पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। दूसरा अगर देखेंगे तो 7x² + 13x + 9, ये अगर देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, और पॉलिनोमियल तो है ही है। ठीक है, क्यों पॉलिनोमियल क्यों बोले पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो x² का ये जो कोफिशिएंट है ये सब क्या है, ये रियल नंबर है, प्लस x का जो ये पावर है ये नॉन निगेटिव इंटीजर है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ये रियल नंबर है, ये मीन्स 2 है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है क्या लूँ, 3 है x3 x का पावर 1 + 5, तो ये क्या है, ये सबसे पहले तो ये इंटीजर ही नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि x का पावर कितना है, x का पावर -1 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब क्या है, एक दो और इसको लिख देता हूँ नॉन पॉलिनोमियल का। इस तरह से अगर कोई लिख दे +7, तो ये क्या है, x का पावर कितना हो गया है, x का पावर 1/2 है, जो कि क्या है, ये इंटीजर ही नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये तो लिख के ही दिया था, एक तरह से और लिख देंगे x/13, तो ये क्या है, x क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया, और ये इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, और इसको किसी भी तरीके से लिखने का कोशिश करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिख भी नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन दे दे, ठीक है, x² + 7x + 5, तो ये क्या है, इसको भी फिर से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो
डिग्री, सॉरी, नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसको लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, चलिए तो पहला होगा, पहला को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब हो गया, इसको लिखेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा ax प्लस बी, तो उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान के चलिए a 0 हो जाएगा तो x का टर्म ही ये गायब हो जाएगा, तो ओनली ये रह जाएगा, तो इसको इसमें x का डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे 5x प्लस 7 रूट 2x प्लस 7। ठीक है, x बाय, तो ये सब क्या है, ये सब लीनियर पोलिनोमियल है। कैसे कि x का पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसमें पावर बोलिए, x का हाईएस्ट पावर बोलिए या इसको डायरेक्ट डिग्री बोले, तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है 1, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है 1, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है 1। तो इससे क्या समझ में आया, लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिस भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो डिग्री है वो अगर 1 है तो उसको बोलेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, आप ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें अगर 1 था डिग्री तो लीनियर बोल रहे थे, उसी तरह से अगर इसमें डिग्री अगर 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फॉर्म होता है, हाँ, एक क्वाड्रेटिक एक सेकेंड, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ फॉर्म, तो इस तरह से रहेगा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा, वेयर a मस्ट नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a को 0 कर देंगे तो फिर से ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो ये बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा हमारा लीनियर। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर का एक टर्म कंपलसरी होना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनीशन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, तो एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, x का डिग्री कितना है 2 है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे अगर, तो ऐसा नहीं अगर मैं x में लिख रहा हूँ तो x में लिख रहा हूँ तो ओनली x के फॉर्म में ही लिखा रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या पोलिनोमियल होगा। मैं वेरिएबल मान के चला हूँ x, यहाँ y भी रहेगा, z भी रहेगा, k भी रहेगा, p भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस रूट 5, तो इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से क्या है देखिए जो बोले थे a1 a2 a0, तो उसमें क्या है, एक टर्म क्या है a0 क्या था, कांस्टेंट था। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये y रेशनल नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इसका कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। 1 क्या होता है, रियल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तीसरा क्या होता है,
तीसरा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये किस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं थी इसको समझना, बस डिग्री को काउंट करना है, डिग्री क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें को लिख लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में रहेगा, तो ये रहेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और फिर यहाँ कंडीशन क्या रहेगा, यहाँ कंडीशन रहेगा, एक सेकेंड, ए एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही बात, अगर ये टर्म का कंपलसरी होना है, ये टर्म कंपलसरी अगर नहीं रहेगा तो ये फिर से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्यूबिक कहने के लिए इसमें एक्स क्यूब का टर्म कंपलसरी होना है। इसका भी एग्जाम्पल नोट करेंगे तो √2 एक्स का पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 7। तो इस तरह से क्या है, ये एक्स √2 जो है, √2 सबसे पहले देखेंगे, √2 क्या है, 0 नहीं है। दूसरा ये √2 इरेशनल नंबर है, मीन्स ये रियल नंबर का पार्ट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी ये सब पार्ट क्या है, रियल नंबर है तो ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सब पहचानना सीख गए होंगे। इसके बाद क्यूबिक हो गया। अब एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो इसको लिख लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक को याद रखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको दो पार्ट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक हो गया तो क्वाड्रेटिक 2 होता है, इसको बाई मीन्स इसका मतलब भी 2 होता है, तो इसको 2 × 2 4 हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब टेक्निक है इसको याद करने के लिए कि अगर डिग्री 4 है तो 2 इसका क्वाड्रेटिक हो गया, 2 इनसे मल्टीप्लाई हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म लिख लेंगे, अगर इसके फॉर्म को px लिखते हैं, px क्यों लिखते हैं, px एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको इंडिकेट करने के लिए कि पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं। x मीन्स हो गया किसका वेरिएबल रहेगा, अब p फॉर पॉलिनोमियल। तो इसको अगर इस तरह से लिखेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, वेयर a मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं। तो इसका लिख लेते हैं 3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9, ठीक है। अगर इस तरह से लिखे तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 4 है, तो x का पावर 4 होने से क्या बोले थे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया कि किस टाइप से पॉलिनोमियल को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरी बात, पॉलिनोमियल में डिग्री पता करना, डिग्री कैसे देखेंगे, तो x या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ये लीनियर होगा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या फिर बाई क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए या किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू के लिए
अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, इन एक्स, एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, कोई नंबर रियल नंबर अल्फा, देन द वैल्यू obtained by putting x equal to alpha in p of x is called the value of px at x equal to alpha। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर सपोज कोई पी एक्स एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पी एक्स एक एक्सप्रेशन है और अल्फ़ा कोई एक रियल नंबर है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन पी ऑफ अल्फ़ा अगर निकालना होगा तो इसमें जो भी वैल्यू है, जैसे अगर ये इस तरह से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको पी ऑफ अल्फ़ा निकालना है, तो पी ऑफ अल्फ़ा क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ एक्स को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा से, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब ये क्या है, इसमें कोई भी नंबर वेरिएबल नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया, तो ये ए बी सी रियल नंबर रहेगा, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और एक्स जो वेरिएबल था वो रिप्लेस हो गया एक पार्टिकुलर नंबर से, तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अब एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे सपोज कोई पी एक्स का वैल्यू हो गया 3x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 11, ठीक है। अब इसमें कोई पूछ दे कि फाइंड p ऑफ x एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो p ऑफ x इस एक्सप्रेशन के लिए p ऑफ x इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, p ऑफ 2 निकालेंगे, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 2। अब इसमें लिख देंगे x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 11, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 11, यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 11, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 27 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, देखो ये रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और x वेरिएबल है। अब हमको ये x का वैल्यू 2 निकालने के लिए दे दिया, तो यहाँ से हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब इस तरीके से कोई भी कितना भी पॉलिनोमियल देने से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बनाना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का पहले मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का, उसको पहले जान लेते हैं। तो ए रियल नंबर अल्फा is called a zero of the polynomial px if p of alpha equal to 0, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज एक px आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें x का ऐसा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है सो दैट कि p ऑफ अल्फ़ा अगर पुट करेंगे, x का अल्फ़ा का वैल्यू x में अगर पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू आपको कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। ये 0 करने का ये मतलब है किसी एक्सप्रेशन में कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जिस वैल्यू को x के जगह रिप्लेस करके डालने पे वो फुल एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाए, ठीक है। जैसे इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का भी तरीका है, उस निकालने का तरीका को हम बताते हैं। तो जैसे सपोज लेट पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो फाइंड कीजिए पी ऑफ 3। तो पी ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करेंगे,
x के जगह पे 3 डाल देंगे और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 9 - 6 - 3। तो यहाँ से कितना आ गया 0 आ गया। तो हम बोल सकते थे कि x इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ px इक्वल टू x² - 2x इंटू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का 0 हो गया। ठीक है उसी तरीके से अगर इसमें p इक्वल टू -1 डालेंगे, ठीक है, p इक्वल टू -1 डालेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू, वो भी चेक कर लेते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग बराबर ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करो, नहीं तो क्या होगा ये प्लस माइनस के वजह से आपका सॉल्यूशन मिस्टेक से गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये भी 0 आ गया। तो ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज ऑल्सो ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल है x² - 2x इक्वल -3। ठीक है, अब इस तरह से और आगे देखेंगे कि जितना डिग्री होता है, ठीक है, जितना डिग्री होता है उस अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे इसमें कितना 0 होगा, कितना 0 नहीं होगा। तो इसकी आगे की बात को मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। उसमें कुछ बताना है कि 0 का जो डायरेक्ट, जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट पे जाएंगे। प्लस ये हो गया क्वाड्रेटिक, एक हो जाएगा क्यूबिक। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इस दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसका जो 0 निकलेगा, ठीक है, उसका जो 0 निकलेगा इसका एक पार्टिकुलर रिलेशन होगा। दो रिलेशन, जो भी रिलेशन होगा, 2 रिलेशन होगा क्वाड्रेटिक में और तीन रिलेशन होगा इसमें क्या बोलते हैं 3 रिलेशन होगा क्यूबिक में। उस रिलेशन को समझेंगे। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।